हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ ए ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज। यह टॉपिक बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारा टॉपिक है डीएनए ब्लॉक का ये पार्ट है, इसमें ए ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टडी करना है। तो सबसे पहले समझते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते किसको हैं। तो रूल यह होता है किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वह एलिमेंट उसी सबसेल का बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पूरे पीटी को मींस पीटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एस पी डी एफ, राइट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का अगर एस सबसेल में गया तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में गया तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में गया तो बोलते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर किया तो बोलते हैं उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि जो हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो हमारे मेन पीटी में नहीं रहता। पीटी देखोगे तो पीटी के नीचे में 2 रो रहता है, वहां पे इसको हम लोग प्लेस करके रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि इनका प्रॉपर्टीज काफी रिजेंबल करता है एक दूसरे से और इनको पीटी के पर्टिकुलर एक जगह पे रखना मुश्किल है, इसलिए इनको पीटी से लोग बाहर रखते हैं। तो अब समझते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते किसको है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स वह होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में इंटर करता है। अब पूरे ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको 2 सीरीज में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक सीरीज को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और दूसरा सीरीज हमारा होता है एक्टिनॉइड्स, राइट। लैंथेनॉइड सीरीज जो हमारा है लैंथेनॉइड सीरीज एंड सेकेंड है एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वह रहता है NH2 N-1D 0 to 1 और N-2F 1 to 14। मीन्स जो हमारे ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लैंथेनॉइड सीरीज है, इस लैंथेनॉइड सीरीज का यह हुआ जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मीन्स यहाँ पे N हुआ आउटर मोस्ट सेल, N-1 हुआ उससे जस्ट पहले वाला सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंड आउटर मोस्ट सेल। N-2 है उससे जस्ट पहले वाला सेल, तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड आउटर मोस्ट सेल। ये जनरल हुआ हमारा, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स दोनों का होगा, लेकिन अगर लैंथेनॉइड की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे N हमारा जो रहता है वो 6 रहता है। मीन्स यहाँ पे रहता है 6s2 5d 0 to 1 एंड 4f 1 to 14। यह हमारा हुआ है स्पेशली लैंथेनॉइड का, ये तो जनरल हो गया। तो ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा ऑर्बिट रहता है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट बोलते हैं, उसके जस्ट पहले वाले को सेकंड आउटर मोस्ट, उसके बाद को थर्ड आउटर मोस्ट। हालांकि हम लोग जो लास्ट ऑर्बिट रहता है इसको हम लोग अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, इसको अल्टीमेट भी बोलते हैं, अल्टीमेट। सेकंड वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल और थर्ड आउटर मोस्ट सेल जो है इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल, राइट। तो यह हमारा हुआ लैंथेनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट। यहां पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 6s आउटर मोस्ट सेल होता है, इसका 6s का जो एनर्जी होता है वो हमारा 5d से कम रहता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जाता है। 6s का एनर्जी 4f से कम होता है, एनर्जी n प्लस सेल रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए पहले 6s फिल हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f और 5d में जाता है। लेकिन अगर 4f और 5d कंपेरिजन आप करोगे तो 5d का n प्लस सेल का जो वैल्यू होता है, 5d का n प्लस सेल का जो वैल्यू होगा एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो 5d और 4f में ज्यादा एनर्जी होता है 5d का,
क्योंकि 5d का n का वैल्यू है 5 और l का वैल्यू है तुम्हारा 2। सम हो गया कितना 7। 4f में भी 4f में n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 3 है। n प्लस l का सम हो गया 7। दोनों का n प्लस l सेम हो गया। जब किसी ऑर्बिटल का n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाता है तो उस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है एनर्जी। 5d का n का वैल्यू 5 है और 4f का n का वैल्यू 4 है, तो 5d का n का वैल्यू ज्यादा है 4f से, इसलिए 5d का एनर्जी 4f से ज्यादा होगा, राइट। तो रूल के मुताबिक जिसका एनर्जी कम रहता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें इंटर करता है, तो हमारे 4f में इलेक्ट्रॉन को इंटर करना चाहिए। 4f जब पूरा फिल हो जाएगा तब 5d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कुछ स्टेबिलिटी के रीजन की वजह से, क्योंकि आप सब जानते हो और आगे मैं बताऊंगा भी कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इसकी वजह से हमारे जो लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, यह एलिमेंट्स अपने कभी कभी 5d ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में लिखा हूँ 0 to 1। 5d में कभी 0 मैक्सिमम केस में 0 रहता है, किसी किसी केस में 1 आ जाता है, राइट। लेकिन 4f जो हमारा सबसेल है, ये इसी में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फिल होता है, 1 से लेकर के 14 तक जाता है। 4f में हमारा f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है 4f सबसेल में, और यह कंटिन्यूअसली फिल होता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और जिसकी वजह से हमारे लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होता है। ये जो 14 एलिमेंट्स रहता है वो कहाँ से कहाँ, ये हमारा शुरू होता है सीरियम से। ऐसे लेंथेनॉइड सीरीज में सबसे लेंथेनम रहता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेकिन यह लेंथेनम जो हमारा है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यह ए ब्लॉक का नहीं है। ए ब्लॉक के एलिमेंट हमारे शुरू होते हैं सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। सीरियम से लेकर के लुटेटियम तक यह हमारे जो 14 एलिमेंट्स हैं यह होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, मींस सीरियम से लेकर लुटेटियम तक 14 एलिमेंट्स का जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। यह हमारा लेंथेनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड बोलने के पीछे रीजन क्या है, इस लेंथेनम का होना है। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन हमारे मेन पीटी में हमारे पूरा का पूरा ए ब्लॉक एलिमेंट्स पीटी से बाहर रहता है, इसलिए पीटी में इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इस लेंथेनॉइड्स में सीरियम से लेकर लुटेटियम तक जो एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके 4f सबसेल में इंटर करता है, इनको मेन पीटी में रिप्रेजेंट करता है लेंथेनम। आप देखोगे तो जो हमारा 5d सीरीज होता है डी ब्लॉक का, उसमें लेंथेनम के बाद हफनियम आ जाता है, जिसका लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है और हफनियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारा 72 होता है। तो 58 से लेकर के 41 तक लेंथेनॉइड्स रहते हैं। जो हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं, और पीटी में इनको लेंथेनम रिप्रेजेंट करता है इसलिए लेंथेनॉइड्स सीरीज कहा जाता है। तो 14 एलिमेंट्स हमारे हैं जिनका यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरीका से हमारे एक्टिनॉइड्स जो सीरीज है इसमें भी 14 एलिमेंट्स होता है, और इनको एक्टिनॉइड्स बोलने के पीछे रीजन ये है कि इनको भी रिप्रेजेंट करता है कौन, एक्टिनॉइड। मींस एक्टिनॉइड सबसे फर्स्ट रहता है, हालांकि वो भी एक्टिनॉइड भी हमारे ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इनका हो जाता है 7s2 और उसके बाद 6d। इनके किसी एक एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन भी डी में रहता है, इसलिए 6d 0 to 2 में कर दिया, और यहाँ पे 5f रहता है, 5f 1 to 14। यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ एक्टिनॉइड्स का। यहाँ भी 14 एलिमेंट्स रहता है। हमारा एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, हालांकि एक्टिनियम हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ए ब्लॉक का नहीं है, लेकिन एक्टिनियम भी इस पूरे सीरीज को, पूरे जो 14 एलिमेंट्स हमारे रहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज में, उनको भी पीटी में रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई दीज 4 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड्स। एक्टिनियम बताता है थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक 103 एटॉमिक नंबर, मींस थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक जो 14 एलिमेंट्स है, इस 14 एलिमेंट्स को हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, राइट। ये हमारे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स है, मींस ए ब्लॉक में
टोटल 2 सीरीज होता है, एक को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, दूसरे को एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही सीरीज में 14 एलिमेंट्स रहता है, लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड बोलने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है लेंथेनम का नेम। लेंथेनम इनको मेन पीटी में रिप्रेजेंट करता है, लेंथेनम को फॉलो करता है, इसलिए इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। और जो दूसरा सीरीज एक्टिनॉइड्स, इसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट थोरियम है, लास्ट वाला लॉरेंशियम है, ये भी 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और मेन पीटी में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो हमारे 14 एलिमेंट्स हमारे ए ब्लॉक के हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज, इसको हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे क्या क्या इनके प्रॉपर्टी है। हालांकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे रहते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जिस तरीका से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो अपने डी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन सबका वैलेंसी वेरिएबल होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट उनका वेरिएबल होता है। उसके वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मींस बहुत सारे एलिमेंट से बहुत डिफरेंट तरह का कंपाउंड फॉर्म करके कैटलिस्ट का बिहेवियर शो करते हैं। उनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने की वजह से उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटर एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जिससे एलिमेंटल फॉर्म में उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग रहता है और वो काफी हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन होते रहता है, जिसकी वजह से वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उनके आयंस जनरली कलर्ड होते हैं। साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके पास डोमिनेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिया जाता है। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होते हैं जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कुछ लोग के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी हाई हो जाता है, उनको फेरोमैग्नेटिक भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का था और ये सब ए ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी होता है। हमारे ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका डी एफ जो ऑर्बिटल हमारा होता है डी के अंदर रहता है, उससे अंदर रहता है। जैसे 5d है, 5d के बाद हमारा 4f मींस अंदर रहता है, न्यूक्लियस की तरफ रहता है, इसलिए इसको इनर। और इनका जो हमारा ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ वेरिएबल प्रॉपर्टी मींस वेरिएबल वैलेंसी। ये ए ब्लॉक के इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से होता है। ए ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इसकी वजह से ए ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेरिएबल वैलेंसी हो जाता है और वो सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर से मैं बता दूं, समराइज कर दूं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। दे कैन यूज देयर एफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। They have unpaired one or more unpaired electrons due to incompletely filled f orbital। जब भी कोई ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कंप्लीटली फिल्ड जब रहता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन होता है। जो डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन होता है वो यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से ए ब्लॉक के एलिमेंट भी कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं और कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे रहते हैं जितने भी, इनके पास भी कैरेक्टर और सब कुछ मींस ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी साइज बहुत छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी काफी हाई होता है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक एक और भी हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे। जैसे दो सीरीज हमारा हो गया लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज हो गया, और एक एक करके दोनों में 14 एलिमेंट्स है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज क्या है। आजकल एग्जाम में लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स पे बहुत क्वेश्चन आता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, उनके कलर के बारे में, सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले पढ़ेंगे हम लेंथेनॉइड सीरीज, फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज। ओके,
ये है हमारे लैंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट्स। शुरू होता है लैंथेनम से, इसका एटॉमिक 57 होता है, हालांकि लैंथेनम ए ब्लॉक का पार्ट नहीं होता है। लैंथेनोइड सीरीज सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक होता है। सेरियम का 58, प्रोसियोडाइमियम का 59, नियोडाइमियम का 60, प्रोमेथियम का 61, समरियम का 62, यूरोपियम का 63, गैडोलिनियम का 64, टर्बियम का 65, डिस्पोर्सियम का 66, होलियम का 67, एडबियम का 868 और थूलियम का 69, एटर्बियम का 70 और लुटेटियम का 71। यह हुआ हमारा लैंथेनोइड सीरीज। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका राइट करना। आप ये जो देख रहे हो सबका आउटर मोस्ट है, हालांकि कंडेंस्ड फॉर्म की बात करोगे तो जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54, तो 54 के बाद वाला पार्ट लिखा हुआ है। जैसे लैंथेनम का देखो 54 हो गया जिनोन का, उसके बाद इस 57 है, 3 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो 3 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया किस में, 6s में, और 1 चला गया 5d में। और उसी तरीका से एक एक करके इलेक्ट्रॉन हमारे एंट्री करते जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। हमारा सेरियम जो है फर्स्ट मेंबर है लैंथेनोइड सीरीज का, इसमें 4f में 1 इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन सेरियम में हमारा 4f में 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सेरियम के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 4f के साथ साथ 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि रूल के मुताबिक जब तक 4f कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 5d में भी इलेक्ट्रॉन रहता है सेरियम में। सेरियम के बाद फिर हमारा प्रोसियोडाइमियम है। प्रोसियोडाइमियम में 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। आप देख रहे हो कि प्रोसियोडाइमियम में 4f में ही हमारा 3 आ गया, क्योंकि 4f का 1 इलेक्ट्रॉन हमारे सेरियम में है। 5d का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 4f में ही रहना चाहिए, तो दोनों मिलाकर के 2 हो गया, और एक एटॉमिक नंबर बढ़ा 58 से 59 हुआ तो 3 हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, जेनॉन के साथ जेनॉन का 54 हुआ, और 54 में हम लोग जेनॉन का 54 हुआ, राइट, और 58 है तो 54 में कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। देख लो यहाँ 4, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे इसमें हमारा जेनॉन का 54 हो गया, और एक 59 है, मीन्स 54 में 5 ऐड करो तो 59 होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो देख लो, 2 6s में और 3 4f में, राइट। उसी तरीके से नियोडाइमियम में 4f 4 6s2 हो जाएगा। प्रोमेथियम में 4f5 6s2 हो गया, रूल के अकॉर्डिंग होते जा रहा है। फिर समरियम में 4f6 6s2 हो गया। यूरोपियम में 4f7 6s2 हो गया। गैडोलिनियम के पास हम लोग आते हैं तो फिर एक्सेप्शनल हो गया। देख लो गैडोलिनियम में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा 4f जो ऑर्बिटल है वो जब 7 रहता है, 4f में इलेक्ट्रॉन 7 होगा तो स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फील्ड रहता है। इसलिए गैडोलिनियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को 5d में कर देता है और अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना लेता है। तो आप देख रहे हो गैडोलिनियम में फिर से हमारा 5d में इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर टर्बियम में 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। डिस्पोर्सियम में 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। होल्मियम में 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इर्बियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। थुलियम में कोई 5d इलेक्ट्रॉन नहीं है, और टर्बियम में भी हमारे 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर किस में आ गया, ल्यूटेटियम में आ गया 5d1। तो पूरे लैंथेनोइड सीरीज में 3 एलिमेंट्स हैं जिनके पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज सेरियम, सेकेंड इज गैडोलिनियम, एंड थर्ड इज लास्ट मेंबर ल्यूटेटियम, राइट। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर को समझ सकते हो। आगे से बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। हमारे जितने भी लैंथेनोइड सीरीज होते हैं इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, आगे बताऊंगा अभी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मींस 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेंगे तो ये जो अब हमारे कटायन बनेंगे Ln3+, उनका यहाँ पे रेडियस में दे दिया हूँ, आगे मैं बताऊंगा अभी। और लेकिन यहाँ पे डेटा लिख दिया हूँ जिससे आपको समझने में ज्यादा इजी रहेगा। लैंथेनोइड जो हमारे सीरीज है, जिससे सेरियम से लेकर लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक आते हो, एटॉमिक नंबर सबका बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट तब सबका सेम ही है, सब एक ही पीरियड में रहते हैं, सबके सब एक ही पीरियड में रहता है। लेकिन
एटॉमिक नंबर जैसे से बढ़ता है वैसे से साइज देख लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन जैसे से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होता है, और साइज के डिक्रीज होने के पीछे रीजन रहता है हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर जैसे से बढ़ता है वैसे से उनका साइज डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप देख लो इनका मीन्स जो हमारा कोवेलेंट रेडियस होता है वो भी डिक्रीज होता है, और यह Ln3+ वाला जो रेडियस है भी डिक्रीज हो रहा है। अब Ln का मतलब क्या है, तो पूरे लेंथेनॉइड को मीन्स जितने भी हमारे एलिमेंट्स है लेंथेनॉइड में, लेंथेनम से लेकर के लुटेटियम तक सबका जनरल रिप्रेजेंटेशन Ln से हम लोग करते हैं। Ln होता है जनरल, Ln इज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए Ln का इस्तेमाल करते हैं। Ln से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यह हुआ इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस आपको याद रखना क्या है कि सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेटियम मींस 58 और हमारा 64 एंड 71 एटॉमिक नंबर वाले जो लेंथेनॉइड्स है, इन्हीं के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाद बाकी किसी के पास नहीं है। अब यहां मैं एक और बात बताऊंगा, ये जो प्रोमेथियम होता है यह सिंगल एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है। प्रोमेथियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है और ये मैन मेड है। प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और मैन मेड भी होता है, रेडियो एक्टिव है। प्रोमेथियम हमारा पूरे लेंथेनॉइड सीरीज में सिंगल एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है और मैन मेड है, इसको हम लोग खुद बनाए हुए हैं, इसको सिंथेटिक एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद गैडोलिनियम जो हमारा होता है, गैडोलिनियम ये फेरोमैग्नेटिक होता है। मींस यह हमारा गैडोलिनियम होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्योंकि इनका मैग्नेटिक पावर काफी अच्छा खासा होता है, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं गैडोलिनियम को। तो यह हमारा हुआ सीरियम के बारे में बताऊंगा आगे प्रॉपर्टीज का, लेकिन ये हमारा दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक प्रोमेथियम और दूसरा हमारा क्या है, गैडोलिनियम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का नाम याद कैसे रखोगे, इसके निमोनिक्स बताऊंगा मैं, ठीक, तुकबंदी, क्योंकि इनका नाम याद रखना बेहद जरूरी है सिंबल के साथ, क्योंकि आजकल एग्जाम में इनके नाम से क्वेश्चन, इनके नेम से क्वेश्चन आता है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आता है, इसलिए यू मस्ट नो द नेम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स। So I am going to discuss mnemonics of लेंथेनॉइड सीरीज। तो निमोनिक्स देखो, तुकबंदी, इनका नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे याद रखोगे इसके लिए मैं बनाया हूं, निमोनिक्स बनाया हूं आपके लिए। देखो जी, लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट मोदी, educational group decided to ban dirty yellow hostel entirely to make yellow building luxurious। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है। लेंथनम एले हुआ तो इसके लिए लास्ट, सेरियम का सी तो सेंचुरी, पीआर प्रस्योडाइमियम प्रेजेंटेड, एनडी नियोडाइमियम का एनडी का एन का न्यू और डी का डेमोक्रेटिक, न्यू डेमोक्रेटिक, पीएम प्रोमेथियम तो प्राइम मिनिस्टर, समरियम का एसएम स्मार्ट मोदी, यूरोपियम का ईयू है तो एजुकेशनल, जीडी ग्रुप, जीडी जी फॉर ग्रुप, डी फॉर डिसाइडेड, ग्रुप डिसाइडेड, टर्बियम टीवी है तो टू बैन, डिस्पोर्सियम डीवाई है तो डर्टी येलो, होलियम एचओ है तो हॉस्टल, इर्वियम ईआर है तो इंटायरली, टीबी टीएम है, थुलियम का टीएम है तो टू मेक, टीएम के लिए टू मेक, और ये वाईबी हुआ या ट्रिवियम का तो इसका होगा येलो बिल्डिंग, और एली हुआ लुटेटियम का तो लग्जूरियस। मींस लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट मोदी, एजुकेशनल ग्रुप डिसाइडेड टू बैन डर्टी येलो हॉस्टल इंटायरली टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस। राइट, इस तरह से आप याद रख सकते हो और किसी भी एलिमेंट को आप लिख सकते हो।
अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम हमारा जो है प्रोमोथियम जो है मैन मेड एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एनडी जो हमारा है नियोडाइमियम, यह पावरफुल मैग्नेट होता है। इसी मैग्नेट से हम लोग ईवी में को इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना भी है उसमें ही मैग्नेट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नियोडाइमियम आयरन और बोरॉन का अलॉय रहता है। यह रेयर अर्थ मेटल है। तुम सब कुछ दिन पहले सुना होगा कि चाइना रेयर अर्थ मेटल का ही एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, उससे पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था, क्योंकि यही वो हमारा मेटल है जो मैग्नेट बनाता है। और इस मैग्नेट से हम लोग ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैक्सिमम इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मैग्नेट एलिमेंट ही नहीं मिलेगा आपको तो फिर इससे मैग्नेट बनेगा कैसे, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बना कैसे सकते हो। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया था, राइट। ये रेयर अर्थ मेटल है। इसका मीनिंग हुआ कि इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, अर्थ क्रस्ट में इनका बहुत कम अमाउंट रहता है, जिस वजह से और ज्यादा डिमांड में रहते हैं। चाइना में इसका ओर है बहुत बड़ा और वहीं से वो एक्सपोर्ट करता है। 70% ज्यादा पार्ट नियोडाइमियम का चाइना में है, इसलिए चाइना का एक तरह से कंट्रोल्ड है रेयर अर्थ मेटल पे। ओके, उसके बाद ये हमारा गैडोलिनियम हुआ, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नियोडाइमियम का अलग कैरेक्टर होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, एल मीन्स हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे इसको यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होता है, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज हैं इनका प्रॉपर्टीज क्या है, मीन्स इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे जो लेंथेनॉइड्स के साइज हैं, लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक आप जाओगे तो साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीजेस। कोवलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, रीजन यह है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है कि हमारे जितने भी लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं इनमें एक एक करके, मीन सीरियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है 4f में, प्रोथियम 2, मीन जैसे से आगे बढ़ते हैं वैसे से 4f में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है और एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे एस और पी से कम होता है, डी और एफ दोनों कम होता है, लेकिन एफ का डी से भी कम होता है। एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एस और पी के कंपेरिजन में लेस होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब लेस होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। मींस जेड इफेक्टिव इक्वल होता है एटॉमिक नंबर जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन से अगर लो होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक्सपेक्टेशन से लो होगा तो जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, हाई होगा। इसलिए जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से हाई होने लगता है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रखता है और उस वजह से हमारे साइज में क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक और इफेक्ट होता है और वह इफेक्ट होता है हमारे 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के साइज में। डी ब्लॉक में आपसे पढ़े हो कि 5D एंड जो 4D हमारे सीरीज के जो एलिमेंट्स है, 4D ऊपर रहता है 5D नीचे रहता है। मींस 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका आउटर मोस्ट शेल 5 होता है और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल 6 रहता है। दोनों के साइज में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन लोग देखते हैं कि 5D सीरीज के एलिमेंट्स और 4D सीरीज के एलिमेंट के जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे भी है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही। 5D सीरीज के जो हमारे एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, उनके पास 4f ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है, जिसकी वजह से उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से लो हो जाता है और जेड इफेक्टिव एक्सपेक्टेशन से हाई हो जाता है। और यही वजह है कि 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर के 4D सीरीज के कंपेरेबल हो जाता है और इस फिनोमेना को भी हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस 5D सीरीज का एलिमेंट का साइज 4D सीरीज के एलिमेंट के साइज के कंपेरेबल होता है। इसके पीछे भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट का साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। मींस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे उसके जो रीजन क्या है, मींस किस वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रीजन यह है
कि 4f ऑर्बिटल का 4f इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू पुअर होता है, मींस कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम होगा तो जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा एलिमेंट का साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। यह हुआ साइज की बात। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। लैंथेनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, मींस +3 सभी लैंथेनोइड्स शो करते हैं, ऑल। और ये उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, कॉमन भी है और स्टेबल भी है। कुछ लैंथेनोइड्स हमारे +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल क्या है, +3 है। इसका मीनिंग हुआ कोई मेटल अगर +4 में है तो भी उसको +3 में आना होगा, अगर +2 में है तब भी उसको +3 में जाना होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोस्ट स्टेबल है। अब अगर जो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है वो +3 में जाएगा, तो +4 से +3 में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जितने भी लैंथेनोइड +4 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, जितने भी लैंथेनोइड हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, वो सब के सब हमारे क्या होंगे, जितने भी +4 वाले होंगे वो सब के सब हमारे होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन सब के सब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और +3 में जाएंगे। यही वजह है कि देख लो हमारा सीरियम +4/+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 1.74 वोल्ट होता है। याद होगा यह तुम्हारा KMnO4 के भी रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। तो सीरियम 4+ हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। और दूसरी बात ये भी समझ सकते हो क्योंकि सीरियम +4 के फॉर्म में है, उसको +3 के फॉर्म में जाना होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारे लैंथेनोइड का मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जितने भी हमारे एलिमेंट है जैसे प्रोस्टाइमियम है, हमारा नियोडाइमियम है, टर्बियम है और डायस्पोर्सियम है, ये सभी लोग +4 ऑक्सीडेशन शो करता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में यह मेटल डाइऑक्साइड फॉर्म के रहता है, मींस MO2 के फॉर्म में रहता है लोग, और यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मीनिंग हुआ कि सभी लोग होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए जब भी हमारा कोई मेटल मतलब लैंथेनोइड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में रहेगा, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके +3 में जाएगा, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहते हैं, जैसे हमारा यूरोपियम है, U2+, ऐसे इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि यूरोपियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 4f7 हो जाता है, इसलिए हमारा यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है +3 के साथ साथ। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में जब यूरोपियम होगा तो वह इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 में जाना चाहेगा, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में अगर यूरोपियम है तो वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसको +2 से +3 में जाना होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारे लैंथेनोइड्स का मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी तरह से टर्बियम हमारा है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है और +2 ऑक्सीडेशन शो करता है, तब भी इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 4f14 हो जाता है, इसलिए +2 भी शो करता है। और +2 शो करने की वजह से हमारा +2 के फॉर्म में जब रहेगा तो यह होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको +2 से कहाँ जाना है, +3 में। तो याद रखना लैंथेनोइड सीरीज के जितने भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा कुछ भी है, वो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वरना रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर +3 है, +4 है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, अगर +2 है तो वह रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके कहाँ जाना है, +3 में। ओके। अब हमारे लैंथेनोइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है यूरोपियम, मोस्ट रिएक्टिव लैंथेनोइड हमारा यूरोपियम है। ओके। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट मींस इनका जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। लैंथेनोइड्स का जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में उनका हार्डनेस, उनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी आता है, और कलर और मैग्नेटिज्म। जितने भी हमारे लैंथेनोइड्स है वो सबके सब मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं,
एंड द लैंथेनोइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। ये सब सिल्वरी व्हाइट होता है और इनका हार्डनेस डी के रिस्पेक्ट में कम होता है। एंड टार्निश इन एयर, टार्निश का मतलब हुआ एयर में तुरंत धुंधला हो जाते हैं, मीन्स एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इनके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, इसकी वजह से धुंधला हो जाता है, जिस तरह से सिल्वर का होता है। सिल्वर को बहुत दिन तक अगर एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रखोगे तो उसको धुंधला हो जाता है, मीन टार्निश हो जाता है। टार्निश होने के पीछे रीजन होता है सिल्वर का ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्शन करके ऑक्साइड और सल्फाइड का एक लेयर फॉर्म करना, जो सिल्वर के जो भी हमारा ऑर्नामेंट्स रहता है या सिल्वर का कोई यूटेंसिल रहता है उसके ऊपर एक कोट हो जाता है लेयर, और उसकी वजह से सिल्वर का जो सरफेस है वो टार्निश हो जाता है। वो सेम चीज यहाँ भी होता है। लैंथेनोइड्स का दूसरा प्रॉपर्टी, द हार्डनेस इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे हार्डनेस बढ़ता है। और हमारा जो समरियम है, समरियम का हार्डनेस वो स्टील के कंपेरेबल हो जाता है। मीन जितने भी हमारे लैंथेनोइड्स है उसमें सबसे ज्यादा हार्ड समरियम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जनरली हमारे लैंथेनोइड्स का 1000 से लेकर के 1200 केल्विन के बीच में लाई करता है, लेकिन हमारे समरियम का मेल्टिंग पॉइंट 1623 होता है। मीन्स ये आयरन के आसपास हो जाता है। मीन्स 1623 केल्विन होता है समरियम का मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई होता है। मीन्स हाईएस्ट एमपी समरियम का है। और लोएस्ट एमपी होता है हमारा सेरियम का। सेरियम का मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट होता है, देख लो यहाँ पे सेरियम का मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट होता है, याद रखना। अब अगला पॉइंट हमारा है, जितने भी हमारे लैंथेनोइड्स है वो सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं जैसे दूसरे मेटल होते हैं। उसके बाद यूरोपियम जो हमारा यू हैज लोएस्ट डेंसिटी, इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, याद रखना। यूरोपियम का डेंसिटी लिस्ट होता है। और लुटेटियम जो लास्ट एलिमेंट है उसका डेंसिटी हाईएस्ट होता है। यूरोपियम का डेंसिटी 9.84 के आसपास होता है। मीन्स ये कॉपर के लगभग डेंस होता है। अब लैंथेनोइड्स का हम लोग कलर देखते हैं तो क्लियर सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर्स आयंस फॉर्म करने के पीछे, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है डी ट्रांजिशन, और यहाँ पे होता है एफ ट्रांजिशन। मीन्स वही लैंथेनोइड्स कलर्ड आयन और कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है जिसका एफ सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, राइट। मीन्स एफ में 4f में 1 से लेकर के 13 इलेक्ट्रॉन तक अगर होगा तभी एफ ट्रांजिशन होगा और कलर्ड होगा। जिसके पास से नहीं होगा वो शो नहीं करेगा। अब कौन कौन नहीं करता है, तो लैंथन मीन्स जितने भी लैंथेनोइड्स है सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उस फॉर्म में रहते हैं। तो दो को छोड़ करके लैंथेनम 3+ और लुटेटियम 3+ को छोड़ करके जितने भी +3 वाले हमारे लैंथेनोइड्स हैं वो +3 आयोनिक फॉर्म में उन सब के सब कलर्ड होते हैं, उनका कलर्ड कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो 4f ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, जहां पे एफ ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। लैंथेनम 3 में 4f इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, मीन्स सॉरी लैंथेनम हमारा इम्प्टी रहता है, 4f लैंथेनम 3+ में 4f इम्प्टी रहता है और लुटेटियम 3+ में 4f हमारा फुलफिल्ड होता है। जब एफ सबसेल इम्प्टी होगा, फुलफिल्ड होगा तो एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों हमारा कलरलेस होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा तभी होगा जब एफ सबसेल हमारा क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। यहाँ पे देख लो, लैंथेनोइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट लैंथेनम 3+। लैंथेनम 3+ में होता है क्या है कि 4f इम्प्टी रहता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। सेरियम 4+ में भी 4f हमारा इम्प्टी रहता है तो अनपेयर्ड 0 हो गया। एट्रिबियम 2+ में 4f कंप्लीटली फिल्ड रहता है तो अनपेयर्ड 0 हो गया। और लुटेटियम 3+ में भी 4f फुलफिल्ड होता है तो अनपेयर्ड 0 हो गया। तो इस तरीका से इन लोगों को छोड़ करके, इस 4 को छोड़ करके जितने भी हमारे लैंथेनोइड्स होते हैं सबका आयोनिक फॉर्म पैरामैग्नेटिक होता है, राइट। पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नियोडायमियम के पास पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट होता है। नियोडायमियम हमारा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक चार्ज रखने वाला एलिमेंट है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी हाई होता है और स्पेसिफिक तरह का होता है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल करके मैग्नेट बनाते हैं। ओके, तो यह हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनोइड्स। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनोइड देख रहे हैं कि केमिकली किस तरीका से लैंथेनोइड हमारा रिएक्ट करता है।
केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे लैंथेनॉइड्स का है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी और रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इनका पहला जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वह अप्रॉक्स 600 किलोजूल के आसपास होता है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी वेरी हाई नहीं रहता है, वो 1200 किलोजूल के आसपास रहता है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है फर्स्ट और सेकेंड, यह हमारे ग्रुप 2 मेटल के जैसा होता है। लाइक कैल्शियम, कैल्शियम का फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसी के रेंज में हमारा लैंथेनॉइड्स का रहता है, राइट। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि लैंथेनॉइड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैल्शियम से ज्यादा मैच करता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे लैंथनम है, गैडोलिनियम है और लुटेटियम है। तीन ऐसे एलिमेंट है जिनका थर्ड आयोनाइजेशन का जो वैल्यू होता है एक्सेप्शनली और एबनॉर्मली बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि लैंथनम 3+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का होना, गैडोलिनियम 3+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना एंड लुटेटियम के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का होना। लैंथनम, गैडोलिनियम, लुटेटियम तीनों के पास प्लस मीन तीनों का +3 के फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए जब लैंथनम हमको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना रहता है, लैंथनम से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन से लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैंथनम 3+ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो लैंथनम 2+ लैंथनम 3+ में जाना चाहता है। उसी तरह से तरीका से गैडोलिनियम 3+ के पास 4f7 होता है, मीन्स हाफ फिल्ड रहता है एफ सबसेल, तो गैडोलिनियम को भी +2 से +3 के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में एनर्जी का रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन से लो हो जाता है। सिमिलरली लुटेटियम 3+ के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14, तो लुटेटियम को भी हमारे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है और ऑटोमेटिकली इन लोगों का थर्ड एनर्जी का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से लो हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व क्या किए कि द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, मींस स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मींस लैंथनम हमारे हुआ, सेरियम हुआ, ये सब जो स्टार्टिंग वाला मेंबर है इनका प्रॉपर्टीज बहुत हद तक कैल्शियम से मैच करता है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे लैंथेनॉइड्स का जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा करीब जाने लगता है किसके? एल्युमिनियम के, मींस एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों के कैरेक्टर से मैच करते हैं। मींस स्टार्टिंग वाले कुछ एलिमेंट्स एल्युमिनियम जैसा, सॉरी कैल्शियम जैसा रिएक्शन शो करना चाहते हैं और बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट करते हैं। उनका प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के केमिकल प्रॉपर्टीज से मैच करता है। रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है लैंथनम 3+ का लैंथनम के फॉर्म में कन्वर्सन का रिडक्शन पोटेंशियल -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -2.4 के रेंज में रहता है। मींस ये लो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इनको देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल काफी लो है। इसका मीनिंग हुआ इनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं, देने का होता है। मींस ये लोग जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम पोटेशियम उनके कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट यूरोपियम। यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी 2 वोल्ट होता है। तो -2 वोल्ट भी बहुत कम नहीं हुआ, अच्छा खासा, ये भी बहुत ज्यादा हुआ। मींस यूरोपियम भी हमारा रिएक्टिव होता है, लेकिन जितने भी लैंथेनॉइड्स है उसमें कम, सबसे कम रिएक्टिव मींस सबसे कम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यूरोपियम का ही हमारा होता है, राइट। तो इस तरीका से इनका रिडक्शन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। अब इस बेसिस पे यह किस तरीका से हाइड्रोजन से, वाटर से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। लैंथेनॉइड्स का रिएक्शन, लैंथेनॉइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लैंथेनम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जितने भी लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक होता है क्योंकि ये लोग रिएक्टिव मेटल जैसा बिहेव करता है। लैंथेनॉइड एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे HCl से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और लैंथेनम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। लैंथेनम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके लैंथेनम हैलाइड प्रोड्यूस करता है। लैंथेनम वाटर से रिएक्शन करके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लैंथेनम कार्बन से रिएक्शन करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो लैंथेनम कार्बाइड प्रोड्यूस करता है। या 2-3 तरह के कार्बाइड प्रोड्यूस करता है।
यह हमारा एक यह हुआ, ये दूसरा कार्बाइड यह होता है, यह आयनिक कार्बाइड होता है, कोवलेंट कार्बाइड होता है, और ये हमारा इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है। लैंथेनम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 3 है, तो वैलेंसी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, मीन्स एक लैंथेनम एक नाइट्रोजन। लैंथेनम सल्फर से रिएक्शन करके लैंथेनम सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, मीन्स इसका रिएक्शन उसी पैटर्न का है जिस तरीका से हमारा एल्युमिनियम और कैल्शियम का होता है। अब इसके यूजेज देखो, लैंथेनम के ऑक्साइड्स का सबसे बड़ा यूज जो है वो ग्लास के पॉलिशिंग में किया जाता है। दूसरी बात, जो हमारे टेलीविजन का पहले का टेलीविजन का जो स्क्रीन होता था वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का होता था, और वह हमारे उसमें जनरली हमारे लैंथेनम के ऑक्साइड्स का इस्तेमाल हम लोग करते थे। लैंथेनम का सबसे बड़ा इस्तेमाल है मिस मेटल के तौर पे, एलॉय होता है मेटल का जिसमें 95% रहता है हमारा लैंथेनोइड्स और 5% रहता है आयरन अप्रॉक्स, और ट्रेसेस ऑफ सल्फर कैल्शियम, सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्युमिनियम रहता है। यह मिस मेटल है। अगर इसको बाइफर्केट करके देखा जाए तो 50% रहता है सीरियम, 25% रहता है लैंथेनम, और ये लैंथेनोइड है, ये मतलब हमारा लैंथेनोइड को रिप्रेजेंट करता है Ln। 15% रहता है न्यूडाइमियम, 10% रहता है अदर रेयर अर्थ मेटल्स। ओके, अब मिस मेटल का यूज क्या है? तो मिस मेटल का यूज ये है कि इससे हम लोग बुलेट बनाते हैं, जो शेल होता है बुलेट का उसको बनाते हैं, या लाइटर फ्लिंट जो होता है आग जलाने वाला मीन्स विस्फोटक, उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इससे हम मिस मेटल का यह इस्तेमाल है। मिस मेटल लैंथेनोइड का बहुत बड़ा अलॉय है। इसके अलावा एक पायरोफोरिक अलॉय भी होता है, ये भी हमारा सीरियम रहता है, लैंथेनोइड प्लस नियोडाइमियम रहता है, आयरन रहता है, एल्युमिनियम रहता है, और कैल्शियम, सिलिकॉन और कार्बन का इसमें ट्रेसेस रहता है, मींस मेजर कंपोनेंट रहता है सीरियम। यह हुआ हमारा लैंथेनोइड्स का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। लैंथेनोइड्स कंप्लीट हो गया, अब दिखा रहे हैं हम लोग एक्टिनोइड्स हमारा क्या है। यह हमारे एक्टिनोइड्स हैं। एक्टिनोइड्स सीरीज में एक्टिनियम सबसे फर्स्ट मेंबर है, जो कि हमारे 5D सीरीज का मेंबर है। यह एक्टिनियम हमारे डी ब्लॉक के मेंबर है, इसका नहीं है, फिर भी हम लोग एक्टिनियम को साथ में रखते हैं। से उसके बाद है थोरियम 90, प्रोटैक्टियम 91, यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमरेशियम 95, क्यूरियम 96, बर्किलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, एंस्टीनियम 99, फेरियम 100, मेंडेलिवियम 101, और नोबेलियम 102 और लॉरेंसियम 103। यह हमारे 14 एलिमेंट्स थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक हैं एक्टिनोइड सीरीज के। अब इनको याद कैसे रखेंगे? याद रखना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैं निमोनिक्स बनाया हूं, देखो निमोनिक्स, इसको हम लोग तुकबंदी बोलते हैं। एक्टिंग मींस एक्टिनियम के लिए एक्टिंग थोरा, थोरियम के एक्टिंग थोरा, पप्पू और न्यू पप्पू अमेरिका, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन में करो, राइट। एक्टिंग थोरा पप्पू और न्यू पप्पू अमेरिका, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन में करो, आप याद रख सकते हो इससे। एक्टिनियम के लिए एक्टिंग, थोरा के लिए, थोरियम के लिए थोरा, प्रोटेक्टियम के लिए पप्पू, और यूरेनियम के लिए और नेपच्यूनियम के लिए न्यू, और प्लूटोनियम के लिए पप्पू, और अमेरिशियम के लिए अमेरिका, कैसियम के कुरियम के लिए कैम्ब्रिज, और बर्केलियम के लिए ब्रिटेन, और कैलिफोर्नियम के लिए करो, राइट। उसके बाद वाला जो है 99 से लेकर 103 वाला, तो आइंस्टीन, फर्मी, ये दोनों साइंटिस्ट लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। आइंस्टीन, फर्मी मेड नोबेल लॉज, आप याद रख सकते हो। आइंस्टीन, फर्मी मेड नोबेल लॉज। आइंस्टीन से आइंस्टीनियम, यस, फर्मी से एफएम, और मेड मेंडेलिवियम के लिए, और नोबेलियम के लिए, और लॉज हमारे लॉरेंसियम के लिए, राइट। इस तरीका से आप याद रख सकते हो। अब जितने भी हमारे एक्टिनोइड सीरीज के मेंबर है, इसमें मात्र एक थोरियम ही एक ऐसा होता है, इसके पास डी में 60 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, क्योंकि 6 के पास 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, 60 में 2 रहता है थोरियम के पास। इसके अलावा कोई भी हमारे एक्टिनोइड सीरीज का मेंबर नहीं है जिसके डी ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन हो, ओनली थोरियम में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोरियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो हमारा 6D में नहीं रहता है,
वो चला जाता है किसमें, 5f में। तो थोरियम 3+ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f1 होता है। अब थोरियम के बाद हमारा जितना भी हुआ, प्रोटेक्टियम के भी डी में 6d में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यूरेनियम में भी 1 रहता है, नेपच्यूनियम में भी 1 रहता है, नेपच्यूनियम तक रहता है। उसके बाद प्लूटोनियम, अमरसियम, कैलिफोर्नियम, ये सब जितना भी है सबका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आ करके एक्सेप्शनल कहाँ पे होता है, लास्ट मेंबर के पास, लॉरेंशियम के पास। लॉरेंशियम में 5f14 6d1 7s2 होता है। तो याद रखना हमारे नेपच्यूनियम तक एक्सेप्शनल होता है, 60 में इलेक्ट्रॉन एक रहता है, और लास्ट में लॉरेंशियम में आता है। बाद में बीच में जितने भी एलिमेंट्स है उनके 60 में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। थोरियम के डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट है कि जितने भी एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। मीन्स सब के सब हमारे अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं टोटल, इंक्लूड मतलब इनफैक्ट एक्टिनियम को भी इंक्लूड करके, एक्टिनियम भी हमारा रेडियो एक्टिव ही होता है। अब जितने भी एलिमेंट हमारे यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है, मीन्स नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, जितना भी सब है, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं, वो सब के सब हमारा होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उसको हम बोलते हैं, वो जो इतना भी यूरेनियम के बाद आता है वो सब आगे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये हमारे एक्टिनियम सीरीज के एलिमेंट्स का जिनका निमोनिक्स है, जिसको आप याद रख सकते हो, और याद रखना बहुत जरूरी है। पहले एग्जाम से सब नहीं आता, लेकिन आजकल एग्जाम में आता है, इसलिए इसको मेमोराइज करके रखना भी बहुत जरूरी है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम लोग उसको बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स यूरेनियम का डिस्कवर्ड हुए उस सबको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, मींस 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए ऑल आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं, द लिटरली मीन्स बियॉन्ड यूरेनियम। ट्रांस यूरेनिक का मतलब हुआ यूरेनियम के बाद। एज फॉर एग्जाम्पल नेपच्यूनियम Z=93 होता है, से लेकर के ओगेन्सन जो लास्ट एलिमेंट हमारा है Z=118, सभी एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। अब सिंथेटिक एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो द एलिमेंट विच इज नॉट अकर्ड इन नेचर इज सिंथेटिक और नेचुरल। जितने भी एलिमेंट को हम लोग खुद बनाए, मैन मेड एलिमेंट को सिंथेटिक और आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब जितने भी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं वो सब के सब सिंथेटिक होते हैं। ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एक्सेप्ट नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट नेचर में मिलता है, जिसकी वजह से नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं बोला जा सकता, राइट। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हमारे ट्रांस यूरेनिक है, मींस जिनका एटॉमिक नंबर 92 के बाद है, वो सब के सब हमारे सिंथेटिक एलिमेंट होता है। अब टेक्नेटियम जो डी ब्लॉक का 3D से सीरीज का एलिमेंट हमारा है, सॉरी 4D का है, टेक्नेटियम इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। और प्रोमेथियम जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज का, जिसका एटॉमिक नंबर 61 होता है, यह दोनों सिंथेटिक है। टेक्नेटियम पहला सिंथेटिक मतलब मैन मेड एलिमेंट है यह, और प्रोमेथियम भी है, लेकिन ये दोनों ट्रांस यूरेनिक नहीं है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 92 से कम है। इसलिए यह दो ऐसे एलिमेंट है जो सिंथेटिक हैं लेकिन ट्रांस यूरेनिक नहीं है। ओके जी, लास्ट में अगला पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है, यूरेनियम मींस Z=92 एंड थोरियम Z=90 आर नेचुरल हेवी एलिमेंट्स। यही दो नेचुरल हेवी एलिमेंट्स है, इसके बाद वाले जितने हेवी हैं वो सब के सब हमारे क्या है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स का साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड का साइज भी लेंथेनॉइड जैसा डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, राइट। मींस जब आप एक्टिनोइड से लॉरेंशियम के पास जाओगे तो साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, और इसके आयन का भी साइज डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, रीजन है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऑफ एक्टिनोइड्स आल्सो डिक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन।
अब एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वही जिस तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, डिक्रीज इन साइज ऑफ एक्टिनोइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। यहाँ भी हमारे एक्टिनोइड्स में जैसे जैसे आप एक्टिनोइड से लॉरेंशियम की तरफ जाओगे, आगे बढ़ोगे, 5f में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा और 5f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू तो 4f से भी कम होता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। लाइक लेंथेनॉइड्स, एक्टिनोइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। मैक्सिमम एलिमेंट +3 शो करता है। इनिशियली एक्टिनोइड +3 वाली शो करता है और हमारे कैलिफोर्नियस इसके से लेकर के एंस्टेनियम के बाद जितना भी हमारा है, बर्केलियम के बाद सब के सब ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं हमारे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6 तक होता है, राइट। तो इनिशियली जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर बढ़ता है, मीन्स धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो होता है। लेकिन अमरेशियम के बाद, बर्केलियम के बाद तो ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली कांस्टेंट हो जाता है +3। इसके पीछे रीजन यह रहता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे एफ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन जब हमारे एफ के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकल कर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कम होने लगता है। और जितने भी हमारे हायर एटॉमिक नंबर वाले एक्टिनोइड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ओनली होता है, मीन्स वेव के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं और इस तरीका से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे नेपच्यूनियम और प्लेटिनियम तक रह जाता है जो सबसे ज्यादा शो करता है। याद रखने वाली बात है, लेंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता। एक्टिनोइड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट +7 होता है, +3 से लेकर के +7 तक शो करता है, ओके। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +3 ही होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनोइड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एक्टिनोइड्स का है। वैसे एक्टिनोइड्स का केमिस्ट्री बहुत कम पता हम लोग को है क्योंकि ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। दे प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन नेचर में तो रहते ही नहीं है क्योंकि सब मैन मेड है, सब मैन मेड नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे 92 एटॉमिक नंबर के बाद वाले एलिमेंट है वो सब तो मैन मेड ही होता है, सिंथेटिक होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनका बहुत कम नेचर में रिएक्शन हमें पता रहता है, कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में पता नहीं रहता है। इनका अमाउंट भी बहुतों का बहुत कम हमें नोन है, जिसकी वजह से इनके बारे में हमें बहुत कम आइडिया है। तो अगर इनका केमिस्ट्री पता नहीं है तो केमिस्ट्री इनका पता नहीं है तो केमिस्ट्री इनका लेस वैल्यूएबल है। तो लेकिन कुछ चीजें हमें पता है, वो उसको डिस्कस करने में जा रहा हूँ। और कंपैरेटिव डिस्कशन मींस एक्टिनोइड्स का केमिस्ट्री लेंथेनॉइड केमिस्ट्री से किस तरीका से डिफरेंस रखता है और सिमिलरिटी रखता है। तो पहला पॉइंट, दे आर सिल्वरी व्हाइट इन अपीयरेंस, ये तो हमारे लेंथेनॉइड्स भी थे। मेटालिक रेडियाई आर मोर इरेगुलर देन लेंथेनॉइड्स, मींस एक्टिनोइड्स का मेटालिक रेडियाई जो डिक्रीज होता है वो ज्यादा इरेगुलर रहता है लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है, दे आर हाईली रिएक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। हमारा एक्टिनोइड जो होता है लेंथेनॉइड से मोर रिएक्टिव होता है अगर उसको पाउडर फॉर्म में आप रखते हो तो। दे आर रिएक्टिव विथ बॉइलिंग वाटर एंड डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मीन्स हमारे एक्टिनोइड्स जो रहते हैं वो डाइल्यूट एसिड से और वाटर से, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे एस ब्लॉक मेटल प्रोड्यूस करते हैं और मतलब अल्कली मेटल और क्लाइन अर्थ मेटल जैसे करते हैं उस तरह का रिएक्शन एसओ करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज, अल्कली से रिएक्शन नहीं करते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अर्ली एक्टिनोइड्स आर लेस देन अर्ली लेंथेनॉइड्स, मींस स्टार्टिंग के जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्टिंग के लेंथेनॉइड से कम होता है।
मींस स्टार्टिंग वाले हमारे एक्टिनोइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं लैंथेनोइड से, और लास्ट में केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनोइड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिनोइड्स। लैंथेनोइड का केमिस्ट्री एक्टिनोइड से मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिनोइड से केमिस्ट्री में पता ही नहीं है। जब उसे केमिस्ट्री पता ही नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस डेफिनेटली क्या होगा, लेस होगा। इस तरीका से एक ब्लॉक था, कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद आप कोई सी भी एग्जाम के क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, थैंक यू।